हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों 2013 में चाइना के एक इलाके ज़ेंगज़ाओ में एक आदमी मर गया। इसकी उम्र 80 साल थी। इस आदमी का नाम जोहान होडल था, लेकिन लोग इसको हंस कहकर बुलाते थे। ये आदमी बर्तानिया से था, लेकिन फिर इसकी मौत चाइना में कैसे हुई, ये छोटी सी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ये कहानी 1999 में शुरू हुई थी। चाइना से एक लड़का बर्तानिया पढ़ने के लिए गया हुआ था। इस लड़के का नाम सोंग यांग था। सोंग सिर्फ 20 साल का था और लंदन में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। दोस्तों एक दिन सोंग अपनी यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था। ये एक बस में बैठा, लेकिन ये गलती से किसी और बस में बैठ गया था। ये बस इसको रिवर थेम्स के पास ले गई। सोंग ने सोचा कि चलो इसी बहाने ये थोड़ा वक्त रिवर थेम्स के पास गुजार लेगा, लेकिन सोंग ये नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। दोस्तों इसी वक्त सोंग की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। ये आदमी कुछ शॉपिंग बैग्स उठाकर चल रहा था, लेकिन इससे ये शॉपिंग बैग्स उठाने में मसला हो रहा था। सोंग ने सोचा कि इसकी मदद की जाए। इस आदमी ने बताया कि मेरा घर साथ ही है। सोंग ने इसके हाथ से शॉपिंग बैग्स लिए और इसको घर तक छोड़ने चला गया। दोस्तों ये वही आदमी था जिसके मुतालिक मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, जोहान होडल, जिसको लोग हंस कहकर बुलाते थे। हंस 1933 में स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था। जब ये 3 साल का था तो इसकी माँ चल बसी थी। इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसकी सौतेली माँ इसको पसंद नहीं करती थी। हंस ने अपना सारा बचपन तन्हाई में ही गुजार दिया। ये गाड़ियां धोता था, एक रेस्टोरेंट में भी काम कर चुका था और जब ये 58 साल का हुआ तो ये स्विट्जरलैंड से यूके शिफ्ट हो गया। दोस्तों यूके में ये रॉयल ओपेरा हाउस में काम करता था, लेकिन ये अभी भी अकेला था। हंस ने शादी नहीं की थी। यूके में इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। इसकी किसी से दोस्ती भी नहीं थी। ये आदमी अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। सोंग ने जब इसका सामान इसके घर छोड़ा तो हंस ने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे इसके मुतालिक पूछा। सोंग ने इसको बताया कि ये चाइना से है और यूके में पढ़ाई कर रहा है। इसने ये भी बताया कि इसके लिए अपने रूम का किराया देना और बिल्स अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों हंस ने इसको कहा कि तुम मेरे घर रह सकते हो, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, हाँ बस मेरे साथ घर के काम वगैरह कर दिया करना। सोंग बहुत खुश हुआ। इसके कमरे के और बिल्स के पैसे बच जाने थे। दोस्तों सोंग अब हंस के घर में रहना शुरू हो गया। हंस इसको अपना बेटा समझना शुरू हो गया और सोंग भी हंस का बहुत ख्याल रखना शुरू हो गया। हंस इसको इंग्लिश भी सिखाता था, इसको पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने में मदद करता था और कई दफा तो इसकी फी वगैरह भी पे कर चुका था। ये कहता था कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा एक बेटा मिल गया है। दोस्तों कभी कभार जब सोंग के दोस्त इसके घर रात रहने के लिए आते थे तो हंस को बुरा नहीं लगता था, बल्कि हंस अपना कमरा भी सोंग को दे दिया करता था कि ये और इसके दोस्त वहां रह लें और ये खुद सोफा पर सो जाता था। 2001 में एक दिन सोंग का रोड एक्सीडेंट हो गया। इसके सर पर चोट आई थी, इसके दांत भी टूट गए थे और तब भी हंस ने इसका बहुत ख्याल रखा। दोस्तों सोंग लंदन में 8 साल तक रहा। ये हर साल छुट्टियों में चाइना जाता था अपनी फैमिली से मिलने और कई दफा हंस भी इसके साथ चाइना चला जाता था। ये चाइना में सोंग के घर ही रहता था। सोंग की फैमिली भी हंस से मिलकर बहुत खुश हुई थी। एक गलत बस ने सोंग की जिंदगी बहुत चेंज कर दी थी। अब इसकी फैमिली में एक नए आदमी का इजाफा हो गया था। दोस्तों 2007 में सोंग वापस चाइना जा रहा था। इसने अपने एक दोस्त से कहा कि उसने हंस का ख्याल रखना है। हंस अब काफी बूढ़ा हो गया था, इसका वजन भी काफी गिर रहा था। इसको अपनी थाई में एक सर्जरी की जरूरत थी। सोंग वापस चाइना चला गया, लेकिन जब इसको पता चला कि हंस कितनी मुश्किल में है तो ये फौरन चाइना से यूके वापस आ गया। दोस्तों इसने हंस को अपने साथ चाइना ले जाने का फैसला कर लिया। ये हंस को वापस चाइना ले आया। इसने इसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहीं इसकी सर्जरी करवाई। हंस 1 महीना इसी हॉस्पिटल में रहा था और सोंग रोजाना इससे मिलने हॉस्पिटल भी आता था। इस सर्जरी के सारे पैसे भी सोंग और इसकी फैमिली ने पे किए थे। दोस्तों सर्जरी के बाद हंस ठीक तो हो गया, लेकिन अब सोंग और इसकी फैमिली इसको वापस यूके भेजना नहीं चाहते थे। ये अकेला था, इसकी एज काफी हो गई थी और बस इन्होंने हंस को अपने ही घर में रख लिया। हंस भी बहुत खुश था कि अब ये एक फैमिली के साथ रहेगा जहां सोंग भी होगा जो इसके बेटे की तरह था।
दोस्तों, जिंदगी इंसान को कहां ले जाती है। हंस जो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, यूके में रहना शुरू हो गया और अब वो चाइना में था, क्योंकि एक दिन एक अजनबी लड़का गलत बस में बैठकर इत्तेफाक से इससे मिला था। बहरहाल हंस चाइना में इस फैमिली के साथ बहुत खुश था। ये किताबें पढ़ता था, इंग्लिश अखबार भी पढ़ता था, टीवी देखता था। सॉन्ग की भी अब शादी हो गई थी और इसकी बीवी भी हंस का बहुत ख्याल रखती थी। दोस्तों, इसी दौरान सॉन्ग का बेटा भी पैदा हो गया। हंस इसको अपने पोतों की तरह समझता था। इसका ज्यादा वक्त इसी बच्चे के साथ खेलते हुए गुजर जाता था। हंस ने इस दौरान उस एरिया के बच्चों को इंग्लिश भी सिखाना शुरू कर दी। ये इनसे पैसे नहीं लेता था। वहां के लोगों में हंस काफी मशहूर हो गया था। सब इसकी बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों, 2 दिसंबर 2013 को हंस की हार्ट फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। यहीं से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। इसके फ्यूनरल पर बहुत लोग मौजूद थे। बर्तानिया और स्विट्जरलैंड की एम्बेसी के लोग, चाइना के इस शहर की लोकल गवर्नमेंट के लोग भी, उस एरिया के लोग भी जहां हंस रहता था, और सबसे बढ़कर सॉन्ग और इसकी फैमिली भी हंस के आखिरी सफर में इसके साथ मौजूद थे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।